कि राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह का ध्यान करने से भाव नहीं बन रहा है, आकर्षण नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें? हाँ, हमारा अंतःकरण मलिन है इसलिए ऐसा लगता है। तो आपका किससे भाव बन सकता है? हाँ हाँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है, मान लो किसी किसी भी शिव विग्रह पर, तो आप वो छवि ले लो और राधा वल्लभ जी को विराजमान करके आरती पूजा करो, और वो छवि ऐसे रख लो जिसका आप ध्यान कर सको, जिसे आप देख सको। समझ रहे ना? बात यह है कि त्रिभुवन में जितने भी रूप हैं सब उन्हीं के हैं, पर वो रूप कोई नहीं। का नेत्रों की बान पड़ गई है। अब वो पाछे न होती अब हूँ आगे हूँ न होए, ये गति अद्भुत रूप की और है। देव नारी नाग नारी और नारी ते होए न और की और है। ये कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और है। तो वो रूप तो नाम ही केवल दिला सकता है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं कि वो रूप हमारे हृदय में दे सक। जो हमारे हृदय में नाम के द्वारा, गुरु जी की कृपा के द्वारा आया ना, वो रूप ही कहीं नहीं, वो है ही नहीं। महाराज जी, तो राधा वल्लभ जी का ध्यान की कोशिश कर सकते हैं खूब। अब हमारी तो उपासना ही है कि राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, वो इतने सुंदर, तुमसे सही बतावें, जब ये थोड़ी लीला कर रहे हैं माया जनित, थोड़ा एक कृपा करें ना, और एक बार माया जनित दृष्टि हमारी हटा दे तो रोती रह जाओगी। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भय श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसा रूप थोड़ी निकस कुंज ठाड़े भय बुझा परस्पर हंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। थोड़ा हमारे नेत्र परिवर्तित हो जाए, अभी त्रिगुणात्मिका माया से मलिन नेत्र हैं, तो त्रिगुणातीत चिदानंद रूप का कैसे अवलोकन कर सकते हैं। पर यदि इस रूप का ध्यान किया जाए तो आचार्य चरण का आदेश है, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। अगर हृदय में इसी रूप का ध्यान करो, नाम जप करो, तो एक दिन ये रूप प्रकाशित होगा, देख लेना। हाँ, बिल्कुल पक्का विश्वास करना। ऐसा रूप है कोटि काम लावण्य बिहारी, करोड़ों काम मूर्छित हो जाए ऐसा। लाल की रूप माधुरी नयनन निरख नेक सखी, मन सिज मरण हरन हास सांवरो सुकुमार रास, नख सिख अंग अंगन उमगी सौभग सीव नखी, लाल की रूप माधुरी नैनन। हितजू महाराज कहे, ए सखी देख, थोड़ा तो देख, मेरे लालजू की रूप माधुरी की तरफ देख। अरे मंद मुस्कुरा दे तो करोड़ों का मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर है। स्वामी हरिदास जी कह रहे, कोटि काम लावण्य बिहारी। इसलिए विश्वास करो। देखो, त्रिभुवन में कोई भी ऐसा कण नहीं जहां मेरा प्रीतम न हो, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। ये तो वाराणसी में ही बात पक्की हो गई थी महादेव जी की कृपा से। अब जो रूप श्री हितजू महाराज ने दिया, अब उसका ऐलान कर सकते हैं कि त्रिभुवन में वो रूप कहीं नहीं है। समझना, दोनों बात समझना। त्रिभुवन में जो जोरी आज निकुंज मंजु में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर सुन अभूत भूतल पर जोरी। आचार्य चरण कह रहे हैं, ये जोरी पहले किसी ने नहीं देखी। अभूत भूतल, ऐसा महासुख स्वरूप प्यारी जू और प्यारे जू का निकुंज में जो भी वही नेत्र से हम देख पावे, तो ये राधा वल्लभ लाल जी के रूप में, बिहारी जी लाल के रूप में, ये कोई विग्रह मूर्ति नहीं है। जैसे मान लो अन्यत्र है तो मूर्ति लाके प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ये ठाकुर मूर्ति नहीं है। बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी मूर्ति नहीं, ये साक्षात प्रिया प्रीतम इस रूप में प्रकट हुए हैं। ये कोई जयपुर से बना के या अमुक किसी कलाकार की रचना से फिराए फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, ऐसे ये ठाकुर नहीं है। ये स्वयं प्रिया प्रीतम इस रूप में हमारे नेत्र गोचर हुए, हमें सुख प्रदान करने के लिए विराजमान है। तो अहोभाग्य होगा कि आप इन्हीं के रूप का चिंतन करें, ध्यान करें, और जिस दिन इनकी कृपा को होगी तो आप जी नहीं सकती, पक्का समझ लो। ये हम अनुभव की बात कहते हैं। रोहित जी राजपुरा पंजाब से, श्री राधे महाराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी, मैं लहसुन प्याज का सेवन करता हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं तुलसी माला धारण करूँ, कोई अपराध तो नहीं लगेगा? वैसे अगर इसे छोड़ दो प्याज लहसुन को तो क्या होगा? माँ जी, कुछ घर का माहौल होता है कि हम छोड़ नहीं पाते लहसुन प्याज। अच्छा, जी ठीक है, आप तुलसी धारण करो जी महाराज जी। और नाम जप करो, जी ठीक है। महाराज जी।
जी महाराज जी। धीरे धीरे वो आत्म बल बढ़ेगा तब आप खुद से मुक्त हो जाओगे। जी महाराज जी। ये तमोगुणी वस्तु है जो भजन मार्ग में बाधक है। ये आसुरी वृत्तियों को, निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि को बढ़ाने वाली है, जो प्याज लहसुन आदि है ना, इसीलिए निषेध किया गया है। तो ठीक है, आप उसे नहीं छोड़ सकते तो इसे क्यों छोड़ें? इसे तो पकड़ ही लें तो फिर वो छूट जाएगा। आप तुलसी धारण करें और राधा नाम जप करें, धीरे धीरे आगे। महाराज जी, महाराज श्री का प्रश्न है कि कृपा करके मुझे लाडली जू की दर्शन प्यास छिन छिन बढ़ने लगे, ऐसी कृपा करें आप। हाँ, लाडली जू की, यदि हम लाडली जू का स्मरण सतत करें, लाडली जू के प्रेमियों का संग करें, लाडली जू की बातें सतत हम चिंतन में लावें, तो हमारे हृदय में जैसे भूरी सखी के हृदय में विकलता हुई थी, भूरी सखी भूलानाथ, वो विकल होकर रोते रहते थे, लाडली जी कब मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होगी, हे किशोरी जू कृपा करो, करुणा। वो पूरी रात रोते रोते विकलता पूर्वक काटते थे। तो यदि हम नाम जप करें, रसिकों का संग करें और प्यारे जू की लीलाओं का गायन और चिंतन करने लगे, तो फिर हमारे हृदय में विकलता पैदा हो जाएगी। जैसे जैसे हृदय मलिन होता है वैसे वैसे भोग अच्छे लगते हैं, जैसे जैसे हृदय निर्मल होता है वैसे वैसे प्रियालाल अच्छे लगते हैं। ये पहचान है। तो प्रियालाल के लिए हमारे अंदर तड़पन आने लगे। देखो, जैसे छोटा बच्चा कोई बहुत अच्छी वस्तु पाने की लालसा जब करता है तो उसे एक ही उपाय दिखाई देता है, रोना बंद न करे तो माँ दे देगी। जैसे कोई वस्तु प्राप्त करना, उसके मन में ठान ले कि ये मुझे चाहिए, तो जानता है मेरे पास लेने की सामर्थ्य नहीं, पैसा नहीं है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, पर मेरी माँ सामर्थ्यशाली, वो दे सकती। तो अब माँ को हम कैसे अपनी बात मनवावें? तो उसको एक उपाय लगता है, अन्य किसी बात से राजी मत होना, बस रोते रहना। वो रोता है, वो माँ आती है, ये खिलौना ले ले, ये अच्छा तू ऐसा कर, अच्छा तू क्या चाहता है, वो चीज। फिर वो जब जान लेती कि इसी से चुप होगा तो दे देती। ऐसे ही हम खूब रोएं, हमारा रोना बंद ना हो। लाडली जी विविध रूपों में आके मुझे फुसलाने की चेष्टा करेंगी, हम फुसले ना। हम केवल जैसे भोलानाथ जी विकल होके जब रोते, तो जो सेवा कुंज में दर्शन करने जाते, चना बंदरों को डाल दिए जाते जो उनमें ठुड्डियां होती, वो एक मुट्ठी लेके केवल प्राण पोषण के लिए डालते। लाडली जी ने सुंदर अपने भोग थाल, राधा वल्लभ जी के भोग थाल से प्रसाद भिजवाया, राजी नहीं हुए, थोड़ा किनका लेकर यमुना में प्रवाहित कर दिया और रोने लगे प्रणय कोप से युक्त होके कि आप जान रहे हो कि भूरी सखी तड़प रही है, आप जान रहे हो कि आपके लिए मैं कितनी विकल हूं, तो प्रसाद बेच के संतुष्ट करवा रहे हो, आप स्वयं नहीं आए और विकल हो। तो ये हम तब तक रोना ना रोकें, विकलता किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में राजी ना कर ले जब तक हमारी चाही हुई वस्तु न मिल जाए। जब तक लाडली जो हमारे नेत्रों के सामने ना आ जाए तब तक हम कहीं किसी वस्तु में विश्राम न मान लें, किसी में सुख न मान लें। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या स्थिति को प्राप्त करके हम अपने हृदय में जो जलन पैदा हुई उसे कहीं शांत न कर बैठ, कहीं हम संतोष न धारण कर लें, कहीं हम धैर्यवान न बन जाएं। ये उल्टा है परमार्थ में कि धैर्यवान बनो, संतोषी बनो। यहाँ कहा जा रहा है कि संतोष न कहीं हो जाए, कहीं धैर्य ना हो जाए, धैर्य का बांध टूट जाए और हम विकल होकर रोते रहे जब तक मेरी लाडली जो मेरे सामने ना आवे। जब तक लाडली लाल गलबहियां दी हुई हमारे नेत्र गोचर न हो तब तक अंदर ही अंदर हम विकल रहे। निश्चित लाडली जो मिल जाए, उनको मिलना ना होता तो ये बानक क्यों बनाती? मनुष्य शरीर दिया, रसिकों का संग दिया, भजन मार्ग दिया, अपनी प्राप्ति के लिए उत्साह दिया, विकलता दी, इसका मतलब वो मिलना चाहती है। अब थोड़ा हम मिलना चाहें, हम थोड़ा विकल हो जाएं तो बस वो कृपा तो किए ही है, वो कृपा सिंधु जरूर हमारे नेत्र गोचर हो जाएंगे। जी। कैलाश राजपूत जी झांसी से, राधा वल्लभ लाल की जय। महाराज जी, मैं लाडली जू प्रिया जू की चरणों की भक्ति पूर्ण रूप से करना चाहता हूं और आपसे शरणागत मंत्र की याचना करता हूं।
पूर्ण रूप से करना चाहते हो क्या? जितना जीवन है सब भक्ति में लगा दें अब। अरे प्रणाम है आपको। अब जितनी श्वासें हैं प्रभु को लगा दो, बढ़िया है। दे दो भाई शरणागति, ले लो जी। मंगेश जी जम्मू से, श्री हरिवंश महाराज जी मैं आपसे शरणागति चाहता हूं, कृपा करें। हाँ ठीक है जी। धर्मवीर सिंह जी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु हम आपके चरणों में आना चाहते हैं, हमें आप अपनी चरण शरण में ले लीजिए। टीका प्रसाद जी चमेली उत्तराखंड से, महाराज जी हम YouTube से आपको काफी समय से सुन रहे हैं, आपको हृदय से गुरु मान लिया है, कृपा करके हमें शरणागति देने की कृपा करें। संदीप आहूजा जी लुधियाना से, महाराज जी कृपा करके मुझे मंत्र दीक्षा देने की कृपा करें। स्वर्ण शुक्ला जी पंजाब से, श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। महाराज जी मैंने आपको YouTube पर देखा है, मैं आपसे शरणागति चाहती हूँ, कृपया मुझे शरणागति प्रदान करें। राधा जीवन शरण जी, भगवत स्वरूप परम कृपालु श्री सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। महाराज जी इनका प्रश्न है, जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप को अकर्ता और अभोक्ता बताया गया है, किंतु गीता के 5वें अध्याय जीव, जहां जीव शब्द लगता है वहां शरीराभिमान से युक्त होने के कारण जीव कहा गया। जीव धर्म अहमित अभिमाना, समझना। अगर आप जीव कह के संबोधन करेंगे तो शरीराभिमानी को जीव कहते हैं। जीव धर्म अहमित अभिमान, जो अहम से युक्त कर्तृत्व भाव से युक्त है उसे ही जीव कहते हैं। कर्तृत्व भाव से मुक्त हुआ तो स्वरूप आत्म स्वरूप हो गया, अब उसको जीव संज्ञा नहीं दी जा सकती, समझ रहे। अब वो शिव स्वरूप है, वो परमात्म स्वरूप है। जब देह भाव को प्राप्त हो जाता है तब ते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथ न भयो सुखारी। आपका क्या प्रश्न है? इनका प्रश्न है कि भोक्ता कौन है, जीवात्मा या मन? अज्ञान, अज्ञान भ्रम, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई। जैसे स्वप्न में आपने बहुत से दुख या सुख देखे तो उसमें कोई भोक्ता था क्या सुख दुख का? कोई सुख दुख था क्या? न सुख दुख था, न सुख दुख देने वाला था, न सुख दुख भोगने वाला था क्या कोई? अब ना कोई देने वाला था, ना सुख दुख था। मान लो अच्छे अच्छे पदार्थ खाने को मिले, ना पदार्थ थे, ना खाने वाली कोई क्रिया थी, ना कोई तृप्ति थी। पर ये जाने कब? जब जग गए ना, सोते समय तो नहीं। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे जब स्वरूप ज्ञान हो जाएगा तब आप जान पाओगे कि ना कुछ करता है ना कुछ भोगता है, केवल भ्रम, भ्रम था करता भोक्ता का, वो मिट गया। आत्मस्वरूप में ना तो किसी सुख का प्रवेश है, ना किसी दुख का प्रवेश है, ना किसी अज्ञान का प्रवेश है, ना किसी भ्रम का प्रवेश है, समझ रहे। वहां तम भ्रम सब नहीं है। निर्विकार चिदानंद बोध स्वरूप निर्मल चेतन अमल सहज सुख राशि। अब भ्रम से उस स्वरूप की विस्मृति के कारण उसने देह को स्वीकार लिया। अब यहीं से शुरू हो गया ज्ञान। जो कर्ता भोक्ता भाव आया, अब यहां ज्ञान। अब आप विचार करो, ये जड़ शरीर ये भोक्ता हो नहीं सकता। जैसे इसे चेतना शून्य कर दो तो काट दो तो इसको दुख नहीं हो रहा, ये जड़ है। आत्मस्वरूप है, निर्विकार है, निर्लेप है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम धाति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। निर्लेप निर्विकार आत्म तत्व में कोई दुख है नहीं। और जो मन है वो बिना तन के वो दुख सुख का क्या अनुभव करे? आप विचार करके देखना, बिना तन के संयोग के मन दुख सुख का अनुभव क्या है? उसका भ्रम ही तो है। जैसे स्थूल में हम सो रहे
और मनीराम ने स्वप्न में दिखा कि कोई हमें गड़ासे से काट रहा है, तो इस स्थूल तो बढ़िया एसी रूम में पड़ा हुआ है, तो क्या घाव हुआ? क्या नहीं हुआ ना? तो पूरा का पूरा भ्रम ही तो है ना। जो हमने कहा कि दुख सुख भ्रम है, तो आप समझ पा रहे हैं ना। आत्मा को दुख सुख है नहीं क्योंकि वो निर्लेप है, शरीर को दुख सुख है नहीं क्योंकि जड़ है, और मन के द्वारा जो माना हुआ दुख सुख है वो बिल्कुल भ्रम है। जैसे स्वप्न में देखा कि बहुत श्रृंगार हुआ, सब कुछ हुआ, ब्याह हुआ, लड़का बच्चा हुआ, और जब जगे तो आप टूटी सी चारपाई सैया में पड़े, ना कुछ है ना कुछ नहीं, न दुख न सुख न लाभ न हानि, तो भ्रम ही तो था। समझ रहे? स्थूल जड़ है, वो अद्भुत चैतन्य चिदानंदमय है, और मन केवल कल्पना करता रहा है। उसका जो दुख सुख दृश्य भी दिखाई दे रहा है वो केवल भ्रमात्मक है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। ये कल्पनात्मक दुख सुख है, इसकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते। सत परमात्म स्वरूप का कभी अभाव नहीं, और असत दुख सुख का कभी भी भाव नहीं है, ही नहीं, सत्य नहीं, भ्रम है। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये ऐसा भ्रम नहीं है, अभी गरम गरम चाटा लगे तो ये नहीं होगा भ्रम है, होगा मारा है। ले जैसे स्वप्न में चार लोग घेर के जब डंडा चलाते हैं ना, तो उस समय चिचियाता है जोर से, और जब आंख खुली तो यार कोई जान न जाए इस बात को कि हम चिल्ला रहे थे, पिट रहे। बिल्कुल ऐसे ही समझो, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे जब तक स्वरूप बोध नहीं होगा तब तक केवल बोलेंगे कि ये सब भ्रम है, लेकिन उसी भ्रम में बार बार हम दुख सुख का अनुभव करते हुए फंसे रहेंगे। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। उन कृपा सिंधु के चरणों का आश्रय लेकर यदि हम भजन परायण रहे तो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। उनकी कृपा प्रसाद से स्वरूप की स्मृति हो गई, बस बात बन गई। ये मोह के कारण, अज्ञान के कारण ना होने पर भी भास रहा है, होने पर भी नहीं अनुभव में आ रहा। जो है उसका अनुभव नहीं, जो नहीं है उसका अनुभव हो रहा है। यही भगवान की अद्वितीय अनिर्वचनीय माया है, इसकी जोड़ नहीं। बड़ी विचित्र है ये, समझ रहे हैं? आगे ये कह रहे हैं, संकल्प विकल्प करने का नाम मन है, तो फिर वह कौन है जो ना चाहते हुए भी बलपूर्वक इंद्रियों से हमसे अनुचित गलत कार्य करवा लेता है, और उस कौन को हम कैसे अपने अधीन करें? त्रिगुणात्मिका माया का एक अपना प्रभाव है। जैसे रजोगुण है, उससे कामना की उत्पत्ति होती है, और कामना अज्ञान जनित अहमता में, जैसे एक है शुद्ध अहम, विशुद्ध अहम। जो अहम है वो भगवत स्वरूप है, लेकिन अज्ञान जनित अहम, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अंतःकरण धर्म के अज्ञान जनित अहम में इस त्रिगुणात्मिका माया के रजोगुण से उत्पन्न हुआ विषय सेवन की कामना, वो बलात् हमसे ना चाहते हुए भी करवा लेती है। भगवान ने अर्जुन को यही बताया कि ये काम कभी ना अघाने वाला बड़ा पेटू शत्रु है। जितना देते जाओ उतने ये पेट बढ़ाता जाता है। ये कभी, इसलिए इस काम रूपी शत्रु को मार दो। अर्जुन, ये ना चाहने पर भी बलात् जो अपराध कराता है, ये काम कराता है, कामना कराती है। जैसे अपने को पता है कि इस विषय में सुख नहीं है, शास्त्र सदगुरुदेव निषेध करते हैं, अपने को भी पता चला कि इसमें सुख नहीं, पर बलात् वो हमारे अंदर आकर हमारे द्वारा वैसी चेष्टा करा देता है। वो है रजोगुण जनित उत्पन्न हुआ काम, अंदर से जो सुख भोगने की कामना। इन वासनाओं से तभी हम मुक्त होंगे जब सुख की चाह ही खत्म हो जाएगी। ऐसे सुख की प्राप्ति हो जब सुख की चाह मिट जाए। सुख और दुख दोनों मिट गए, तब चिदानंद में प्रसन्नता, अखंडानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद, नित्यानंद, जिन नामों से संबोधन किया जाता है, वो आनंद का अनुभव हो जाता है। खूब नाम जप करे, गुरुदेव के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से चित्त उपासना में जोड़े। तो आज के सत्संग में था, ना चाहने पर भी भगवान उसके हृदय में विशुद्ध ज्ञान दे देते। आज के सत्संग में था, तो वो चाह नहीं रहा, लेकिन प्रभु उसको पूर्ण कर देते। और जब प्रभु ज्ञान दे दिए
तो जो भ्रमात्मक आकर्षण था वो फिर अपने ऊपर पर देखो, मूल में हम जब शरीर अपने को माने हुए तो ना चाह करने पर भी चाह की जगह है, और जिस दिन ये माना हुआ भ्रम हट जाएगा, अभी हम कितना भी ज्ञान की बात करें ऐसा लगता है कि शरीर मेरा रूप, मैं ही हूं, ऐसा लगता है। मतलब प्रेमानंद नामधारी ये शरीर मैं ही हूं, मैं। बात ज्ञान की, विवेक के अंदर बात चलेगी, लेकिन बात ये रहती कि मैं ही हूं, मैं। और जब प्रभु ज्ञान दे देते हैं तो स्वाभाविक खत्म हो जाता है इससे मैंपन। इसमें भी अकल नहीं लगानी पड़ती कि पांच भौतिक शरीर मैं नहीं हूं, अरे मैं चिदानंद में, ये लगाना नहीं पड़ता। वो स्वाभाविक, जैसे स्वाभाविक हमारी रति शरीर में, ऐसे प्रभु की कृपा से स्वाभाविक रति सहचरी स्वरूप में स्थित हो जाती है। जब उनकी कृपा से स्वरूप स्थित, तो जितने इस शरीर के विकार थे अब उनका प्रवेश नहीं, क्योंकि जो मैं है वो सहचरी रूप में स्थित हो गया, सहचरी स्वरूप में। तो अब ये शरीर केवल आपको दिखाई दे रहा है, चेष्टाएं दिखाई दे रही, लेकिन अब इसमें वो जैसे सांप दिखाई दे रहा है लेकिन जहर के दांत खत्म हो गए। ऐसे ही जो मलिन अहम था, मैं स्त्री मैं पुरुष, अब ये खत्म, ये खत्म। तो इसी में रह रहे थे सारे विकार। जितने विकार हैं तभी आते हैं जब हम अपने को स्त्री या पुरुष मानते। अंतःकरण के अहम मलिन धर्म में ही ये विकारों का प्रवेश है, स्वरूप मैं में नहीं। समझ पा रहे हैं आप जी? मीना जी, पूज गुरुदेव को हृदय से चरण स्पर्श। जय श्री राधे, जय गुरुदेव। मेरे गुरुदेव, अंतःकरण अत्यंत मलिन होने से शरणागति मंत्र का ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। क्या मैं राधे नाम का ध्यान करते हुए शरणागति मंत्र जप सकती हूँ? हाँ, ऐसा कर सकती हो, पर अलग से राधे नाम नहीं, उसी शरणागत मंत्र का पहला अक्षर, जो पहला शब्द है उसका ध्यान के। देखो, एक खास बात, सूक्ष्म बात समझना होगा सबको कि गुरु प्रदत्त सिद्धांत से जब हम उत्तम भाव रख के अन्य कुछ भी स्वीकार करते हैं तो भले वो भागवतिक है, लेकिन मनी राम ने रास्ता निकाल लिया तुमको अलग चलाने का। गुरु के द्वारा निर्धारित, बोले आपको रा का ध्यान करना है और आपने उसमें मां जोड़ लिया तो है बढ़िया, लेकिन आपने एक रास्ता बना लिया मन के लिए, वो तुम्हें कहीं ऐसी जगह फंसाएगा, ऐसी जगह गिराएगा जहां से निकलना मुश्किल होगा, ना रा रहेगा ना मां रहेगा, दोनों को भुलवा देगा। इसलिए भले हमारा मन किसी जगह और अधिक लगता हो और गुरु की बताई हुई पद्धति में कम लगता हो, तो मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, पर गुरु के द्वारा बताए। इसीलिए मंत्र का मूल क्या है? बोले गुरुदेव के वचन जो निकले। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु जी ने जैसा कहा मुझे ठीक वैसा ही करना। गुरु वाक्यम, उसमें अपनी तरफ से जो मिलावट करेंगे, हो सकता है बढ़िया हो सकता है और उत्तम हो, लेकिन सिद्धांत में उत्तम हो सकता है, लेकिन मन के लिए वो हानि का कारण बन गया। वो मन उसी रास्ते से आपको ले जाएगा जिस रास्ते से गुरु आज्ञा का उल्लंघन करा के थोड़ा अच्छापन उसमें लाया, वही आपको गिरा देगा, वही आपको परमार्थ रहित कर दे। अगर इसे रोका जा सकता है तो गुरु आज्ञा में रोका जा सकता है। हमारे गुरु जी ने ऐसा कहा, बस इतना ही कहा है, हम इतने। वो बार बार आपको उस रेखा से बाहर होने की चेष्टा करवाएगा, लेकिन नहीं, बस इतना ही। गुरु जी ने इतना ही कहा है, वो मोक्ष मिले ना मिले, प्रिया जो मिले ना मिले, भक्ति बने ना, लेकिन गुरु जी ने इतना ही कहा है, तो वहीं प्रिया आ जाएंगे, वहीं लाल आ जाएंगे। और जहां ये घुमा के बाहर करना शुरू किया तो फिर कहीं ना कहीं खड़ा कर देगा। राई के संचलत ही हो तो अगर हमें पूरा मंत्र ध्यान नहीं हो रहा तो जो शरणागत मंत्र का पहला अक्षर है प्यारी जू का, वो हम उसका ध्यान करें। उसका ध्यान करते हुए शरणागत, अपनी तरफ से एक भी अक्षर, एक भी मात्रा हम उसमें जोड़े ना जी। हित कमल नैनी दासी। पूज सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। सदगुरुदेव भगवान, मेरे पास 3 ग्रंथ श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत जी और गीता जी हैं, वो खंडित हो गए हैं, 35 साल पुराने हैं, उनका क्या करना चाहिए? हाँ, यमुना जी में प्रवाहित कर देना चाहिए, यमुना जी के महल में दे देना चाहिए जी। पिग बैनी सखी।
श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में शत शत वंदन। कल के प्रसंग में आया कि गोपियां अपने प्रेमी प्रीतम के विषय में स्नेह भरी चर्चा करती रहती हैं। फिर रसिकों ने ये क्यों कहा है कि प्रेम में गोष्ठी कहाँ? अनुभव में ऐसा भी आता है। अब एक मिनट, बस कमी ये होती है कि हम कहीं का हाथ और कहीं की टांग दोनों जोड़ना चाहते हैं। जहां ये वर्णन किया गया है कि प्रेम में गोष्ठी कहां, वहां का प्रसंग देखिए। श्री ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में ये बात कह रहे हैं ना, वहां ये कह रहे हैं कि प्रभु की अनंत लीलाएं हैं। ऐसे ही प्रभु के अनंत भक्त हैं। जब लीलाएं अनंत है तो अनंत भक्त हैं, और जो जहां है वो सब महामहिमामय है। उपासना में मथुरा लीला, द्वारिका लीला, ब्रज लीला, रसमय लीला, जो जहां है सब है। अब हमारी जो उपासना है वो स्नेह की उपासना है। अब स्नेह ही मिले तो संगोष्ठी हो, इसी इष्ट मिले वो ध्रुवदास जी करे, और मन मिले और मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, कह तो रहे तासो कीजिए प्रीति। लेकिन सार्वजनिक बैठ करके उस रस की संगोष्ठी, तो स्नेह में सिद्धांत में संगोष्ठी हो सकती है, स्नेह में प्रिया जी कैसे मंद मुस्कुराती हुई लाल जी की तरफ देख रहे हैं, ये बात उस वही रस में प्रकाशित होगी जहां सब सहचरी भावापन्न बैठे डूब जाएंगे, क्योंकि वो उसी दृष्टि में है। ये जो गोपी रस की चर्चा कर रहे वो सब एक ही अनुराग रंग में रंगी हुई श्याम सुंदर के, वहां दूसरी मिलावट नहीं। तो श्याम सुंदर की चर्चा में सहचरी अगर 10-20 हजार बैठी हो तो एक ही है। वो 10-20 हजार देखने में सबके मन सबकी बुद्धि श्यामा श्याम में, तो अब वो तो चर्चा श्यामा श्याम की करेंगी, लेकिन अन्य भाव वालों से मिलकर संगोष्ठी नहीं की जा सकती। समझ रहे ना, वहां ये बात है। तो अब सिद्धांत विचार की बात युगल गीत से बिल्कुल नहीं जोड़ी जा सकती। समझ रहे ना, वो वहां का अलग से जो प्रसंग पूरा समझे तब फिर बात बनती है। जी और भी कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं कहो, हम तो सुनने के लिए बैठे और सुनाने के लिए बैठे हैं। श्री हरिवंश महाराज जी, जैसे आपने अभी आजकल सत्संग में चल रहा आसुरी भाव की बात चल रही है कि आजकल आसुरी भाव की चल रही। नहीं महाराज जी, वो मतलब जैसे साधक में आसुरी भाव भी कुछ कुछ रहते हैं। सिद्धांत कभी आता है, पीछे जैसे चर्चा हुई थी कि मान अभिमान दम्भादि त्याज्यम, उसमें आसुरी भाव की वार्ता है। तो आजकल आसुरी भाव की चर्चा चल रही है, ऐसा नहीं कि अब आज भी तो गड़बड़े कर दोगे भाई। किसी प्रसंग में आसुरी भाव की, तो बोले आजकल तो आसुरी भाव की चर्चा संभल के सखी संभल के। तो महाराज जी, जैसे आपने उसमें कहा था कि अपने गुरु के सामने सब कुछ कह देना चाहिए, तो जैसे महाराज जी अपने भीतर देखते हैं कि अहंकार, काम, क्रोध सब ठसाठस भरा हुआ है। तो महाराज जी आपने बोला था कि अगर गुरु के सामने एक बार कह दो और गुरु देखो उसको एक बात समझ, अलग अलग सिद्धांत है। एक ऐसा है जो गुरु को दूरी मान रहा है तो उसे कहने की जरूरत है, और एक ऐसा है जिसने सब कुछ उनके नाम कर दिया है, तो अब कहने की क्या जरूरत है। समझ, कहने की जरूरत तब है जब मकान हमारे नाम है तो महाराज बड़ा कूड़ा करकट हो रहा है ऐसा, और जब उन्हीं को चाबी पकड़ा दी है, और राजी रहो कूड़ा करकट में बैठो, राजी रहो सफाई करवा लो, अब आपके नाम है। तो ऐसे हमारा जीवन, हमारा प्राण श्री सदगुरुदेव के चरणों में। समझ, अब क्या बोलना है, वो खुद उनका मकान है, देखोगे आप जाला पड़ा है कि क्या पड़ा है। समझ रहे ना, तो अगर आपने नामे ना किया हो तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता है। श्री राधे तनुवाग मनोभिर्मलय सोहम तवैवाश्रिता, हे मेरी लाडली, ये मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा शरीर, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है। तो अब कोई ये प्रश्न नहीं करने को बनता कि मेरे हृदय में काम आ रहा है। इस प्रश्न के पहले देखो कि हृदय मेरा कैसे हृदय गया, ये तो प्यारे जू के चरणों में समर्पित है। और जब प्यारे जू के निवास स्थान में ये काम प्रवेश कर रहा है, तो ये काम या तो काम नहीं है, हम जान नहीं पा रहे,
और या फिर अभी हृदय प्यारी जी को समर्पित नहीं, दो में एक बात है, और नहीं हृदय समर्पित है प्यारी जी प्यारे जी के चरणों में, तो समर्पण में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए उस छिद्र से आके हमें समर्पित करवाना चाहते हैं कि मैं किसी योग्य नहीं हूं लाडली जी, अब देख लो आप ऐसा। और जब समर्पित हो गया तो ये आ ही नहीं सकता, शिकायत नहीं आ सकती कि मेरे हृदय में काम क्यों, क्योंकि मेरा हृदय ही नहीं रह गया, वो तो आपके नाम कर दिया है। यहां जब किसी के नाम जमीन हो जाती है और उसको कोई बतावे कि तुम्हें पता है वहां बुलडोजर चल रहा है और तुम यहां बैठे हो, बोले हाँ इसलिए बैठे कि मैंने उसे बेच दिया है, अब चाहे बुलडोजर चले चाहे वो कुआं बनावे चाहे उसमें बिल्डिंग बनावे, बोले हाँ अच्छा हम तो समझ रहे थे तुम्हारा, बोले अब हमारा नहीं हमने बेच दिया, ऐसे ही हमने बेच दिया। कृतो हम जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, अशुल्क दासिका, गोपीजन करे अशुल्क दास, क्या फर्क पड़ता है। मेरा मन मेरा प्राण मेरा जीवन श्री लाडली जी के चरणों में है। अब काम आवे क्रोध आवे लोभ आवे मोह आवे मद आवे मत्सर आवे, जय श्री राधे, आप जानो आपका काम जाने लाडली जी। एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखोगे हृदय में केवल लाडली लाल है, कोई विकार नहीं है। जब तक मैं प्रियाजू के चरणों में समर्पित नहीं हुआ तभी तक ये बात है, क्योंकि वास्तविक सिद्धांत है शरीर में मैं होने से ही विकार, पक्का समझो, पक्का सूक्ष्मता से देखो। मानो हमें किसी स्त्री की तरफ आकर्षण तभी होगा जब मैं पुरुष होऊंगा, जब मैं सहचरी होऊंगा तब नहीं होगा। हमें किसी पुरुष की तरफ आकर्षण तभी होगा जब मैं स्त्री होऊंगा, देख लो आप, पक्का देख लो आप। जब तक शरीराभिमान हमारा है तभी तक विकार है। अपमान तभी हमें लगेगा, सम्मान तभी हमें अच्छा लगेगा जब हम शरीर में होंगे। आप देख लो, मेरे को ऐसा बोला, देखो मेरे को माला पहनाया प्रणाम किया, तो मान और अपमान दोनों मेरे को, मेरा मतलब शरीर में जब मैं है तभी ये द्वंद्व व्यापते हैं। अभी मैं समर्पित नहीं हुआ तभी तक ये सब और जब मैं समर्पित हुआ, सच्ची मानिए एक अद्भुत आनंद रहता है। तो अब उस मैं का समर्पण भी आराध्य देव करेंगे। अब वो ऐसी परिस्थितियां लाएंगे जिसमें आपको वास्तविक हृदय से ऐसा कहना होगा कि मैं हार गया, अब तो बस आपका ही हो, अब आपका हो। अब आप जब पूर्ण आत्मसमर्पण हो जाता है फिर सही पूछो कोई प्रश्न नहीं रह जाता, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देख लो आप, अगर आपको ऐसा लगता हो करवाना तो करवा लेना, नहीं करवाना ना करवाना, आपका प्रश्न है, मेरा नहीं, क्योंकि मेरा सब कुछ आपका हो गया। अब आप देखो, जो जो प्यारो करे सोई मुझे भावे, बस वो किस आनंद में मगन रहता है वही जान सकता है जो शरणागत है। अभी हम लोग शरणागत की वार्ता करते हैं और सुनते हैं, पर अभी मानते नहीं कि हम शरणागत हैं। है तो शरणागत, लेकिन हम मानते नहीं हैं। देखो बातचीत से पता चल जाएगा। अभी तुमने क्या समझ लिया, मतलब अभी तुम शरणागत नहीं हो, अभी तुम्हारी समझ अलग है, अभी तुम अलग हो। जब आप शरणागत हो जाओगे तो आपकी भाषा बदल जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा, आपका एक एक शब्द बताएगा कि आप अस्तित्वहीन हो चुके हैं। मतलब अहम का जो अस्तित्व रहता है ना, वो समर्पित हो चुका है। अब आपका अस्तित्व प्रिया प्रीतम आपका अस्तित्व, आप प्रिया प्रीतम, अब दो नहीं रह गए। तस्मित तज्जने भेदाभा, ब्रह्मविद ब्रह्मैव होति, जानत तुम्हें हो जाए। जैसे आज सत्संग में सुन रहे थे ना कि सेवक, सेवा और सेव्य, इस त्रिपुटी का लय हो जाता है। अभी हमारा क्या है कि अस्तित्व बना हुआ है, तो समर्पण में कमजोरी है।
राधे 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 राधे